नमस्कार। चलिए आज हम समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और एक ऐसी प्राचीन आवाज सुनते हैं जो हजारों सालों से गूंज रही है। आज हम बात करेंगे थेरी गाथा की। शुरुआत एक सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर दुनिया के सबसे पुराने आध्यात्मिक साहित्य के संग्रहों में से एक पूरी तरह से महिलाओं ने लिखा हो। ये कोई कल्पना नहीं है, ये हकीकत है। और यही है हमारा पहला खंड, एक प्राचीन स्त्री स्वर। तो ये ग्रंथ आखिर है क्या? इसका नाम है थेरी गाथा, जो पाली भाषा का शब्द है। इसमें थेरी का मतलब है वरिष्ठ नन और गाथा का मतलब है कविताएं या छंद। तो थेरी गाथा का सीधा सा मतलब हुआ वरिष्ठ ननों की कविताएं। ये उन बौद्ध भिक्षुणियों की लिखी कविताओं का एक प्राचीन संग्रह है जिन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया था। और यही बात इसे बिल्कुल असाधारण बना देती है। ये दुनिया में महिलाओं द्वारा लिखे गए सबसे पुराने आध्यात्मिक साहित्य में से एक है। सोचकर देखिए, एक ऐसा दौर जब महिलाओं की आवाज को शायद ही कभी दर्ज किया जाता था, उस वक्त ये इतनी शक्तिशाली कविताएं लिखी जा रही थीं। तो सवाल उठता है कि ये ग्रंथ कब और कहाँ से आया। चलिए इसकी जड़ों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। इस ग्रंथ की उम्र सच में हैरान करने वाली है। इन गाथाओं को लिखना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में शुरू हुआ, यानी गौतम बुद्ध के समय के आसपास, और ये सिलसिला 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक चला। मतलब ये कविताएं आज 2300 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं। अब देखिए, ये सिर्फ कविताल का कोई आम संग्रह नहीं है, बल्कि बौद्ध धर्म के पवित्र साहित्य का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। ये पाली कैनन, जिसे त्रिपिटक भी कहते हैं, उसी का एक अंग है। अगर त्रिपिटक एक बहुत बड़ा पेड़ है, तो थेरी गाथा उसकी एक खास शाखा सुत्त पिटक के खुद्दक निकाय का एक खूबसूरत फूल है। और एक दिलचस्प बात यह है कि ये अकेला नहीं है। इसका एक साथी ग्रंथ भी है जिसका नाम है थेरगाथा, जिसमें पुरुष भिक्षुओं की कविताएं हैं। तो एक तरफ थेरी गाथा में ननों की आवाज है और दूसरी तरफ थेरगाथा में भिक्षुओं की। तो अब जब हम इस ग्रंथ को थोड़ा जान गए हैं, तो चलिए उन असाधारण महिलाओं से मिलते हैं जिन्होंने इसे अपनी आवाज दी। बात करते हैं गाथाओं के पीछे की ननों की। थेरी गाथा में कुल 73 प्रबुद्ध बौद्ध ननों की कविताएं मिलती हैं। सोचिए, एक या दो नहीं, बल्कि पूरे 73 अलग अलग जीवन, 73 अलग अलग नजरिए जो अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा कर रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि ये महिलाएं समाज के सिर्फ एक तबके से नहीं थीं। इनमें रानियां और राजकुमारियां थीं, विधवाएं थीं, ऐसी माएं थीं जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया था, पूर्व गणिकाएं भी थीं और गरीब महिलाएं भी। ये विविधता ही इन कविताओं को इतनी ताकत देती है। इनमें से कुछ नाम तो बहुत ही बड़े हैं, जैसे महाप्रजापति गौतमी, वो बुद्ध की पालक माँ थीं और नन बनने वाली पहली महिला भी। एक तरह से उन्होंने ही महिलाओं के लिए इस आध्यात्मिक रास्ते को खोला था। फिर एक कहानी है किस्सा गौतमी की, वो माँ जिन्होंने अपने बच्चे को खोने के गहरे दुख से गुजरकर अनित्यता के सच को समझा कि दुनिया में कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं रहती। उनकी कहानी दिल को छू जाती है और दिखाती है कि कैसे पीड़ा से भी ज्ञान मिल सकता है। और फिर एक बिल्कुल ही अलग पृष्ठभूमि से थीं आम्रपाली, एक पूर्व गणिका जिनकी कविताएं त्याग और ज्ञान को पाने के उनके सफर को दिखाती हैं। इससे पता चलता है कि ये आध्यात्मिक मार्ग हर किसी के लिए खुला था, उनका अतीत चाहे जो भी रहा हो। तो आखिर इन कविताओं में लिखा क्या है? ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये दर्द और मुक्ति की कहानियां हैं। इन कविताओं में ना एक सफर दिखाई देता है, पीड़ा से मुक्ति की ओर। एक तरफ शादी, मातृत्व और किसी अपने को खोने का दर्द है, सामाजिक उत्पीड़न के अनुभव हैं और घरेलू जीवन की बंदिशें हैं। तो दूसरी तरफ दुख से आज़ादी का एहसास है, संसार यानी जन्म मरण के चक्र से मुक्ति है और निर्वाण के परम आनंद का जश्न है। और इन पर्सनल कहानियों के अंदर ना बौद्ध दर्शन की गहरी बातें छिपी हुई हैं, जैसे अनित्यता यानी सब कुछ बदल रहा है, दुख यानी जीवन में पीड़ा का होना, और अनात्मा यानी कोई भी स्थायी मैं नहीं है। ये कविताएं इन सच्चाइयों को समझकर निर्वाण तक पहुंचने का रास्ता दिखाती। तो सबसे जरूरी बात क्या है? ये कविताएं कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये सीधे व्यक्तिगत और भावनात्मक जीवन के अनुभव हैं। उनकी यही सच्ची और बेबाक ईमानदारी है जो उन्हें आज भी इतना प्रासंगिक और शक्तिशाली बनाती है। तो सवाल ये है कि इतने पुराने ग्रंथ की आज क्या अहमियत है?
इसका जवाब इसकी क्रांतिकारी विरासत में छिपा है। देखिए, अपने जमाने में थेरी गाथा एक रेवोल्यूशनरी ग्रंथ था। इसने उस दौर के पितृसत्तात्मक समाज को सीधी चुनौती दी। इसने दिखाया कि प्राचीन भारत में भी महिलाएं स्वतंत्र और स्वायत्त हो सकती थीं। ये ग्रंथ लैंगिक समानता के लिए बौद्ध धर्म के समर्थन का एक जबरदस्त सबूत है, और कई लोग तो इसे दुनिया का पहला नारीवादी आध्यात्मिक साहित्य भी मानते हैं। अगर इसे एक लाइन में समेटना हो तो ये लाइन सब कुछ कह देती है। थेरी गाथा महिलाओं द्वारा लिखा गया सबसे पुराना ज्ञात धार्मिक साहित्य है। और ऐसा नहीं है कि इसकी अहमियत सिर्फ इतिहास के पन्नों में है। आज भी दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज में हिस्ट्री से लेकर जेंडर स्टडीज और फिलॉसफी तक हर जगह इसकी गहराई से पढ़ाई होती है। तो इस पूरी बातचीत को खत्म करते हुए एक सवाल मन में आता है। थेरी गाथा ने उन आवाज़ों को हम तक पहुंचाया जो शायद हमेशा के लिए इतिहास में खो जातीं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, इतिहास में ऐसी और कितनी अनसुनी आवाज़ें हैं जो आज भी अपने सुने जाने का इंतज़ार कर रही हैं।